राजा और पुजारी की कहानी। बहुत समय पहले यावा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। वहाँ सिद्धि मंत्रा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा ने भी उसके ज्ञान से काफ़ी प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मणों को सदा सारी सुख सुविधाएं दे रहे थे। कुछ समय बाद सिद्धि मंत्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय के बाद उन्होंने एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिक रखा गया। सिद्धि मंत्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी भी बुद्धि उसके पिता के जैसी बढ़ती चली गई। मानिक के ज्ञान से राजा भी काफ़ी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे करके मानिक का पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ मानिक एक बुराई की बुरी आदत भी थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके उसके अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। जय जानी इस खेल के चलते उसके गांव वालों भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देख के उसके माता पिता काफ़ी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने बेटे की इस गंदी आदतों को वह नहीं छुड़ा पाए। एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताएं। सिद्धि मंत्रा से अपने बेटे का यह दुख देखा ना गया। वह अपने पुत्र को दुखी देखकर बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा ने तय किया कि आसपास के गांव में भी जाकर पाठ पूजा करेगा और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेगा। हालांकि सिद्धि मंत्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार से सारे पैसे उतार पाना बहुत मुश्किल है। एक दिन यह सभी सोचते सोचते सिद्धि मंत्रा को नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिससे एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नागा वेसुकी नाम की एक आदमी करता है। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे नागा वेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धि मंत्रा की नींद खुली तो वह काफ़ी चकित हुआ कि उसे तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सिद्धि मंत्रा की बात सुनकर पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं, आखिरकार हमें लाड प्यार ने मानिक को बिगाड़ा है। सिद्धि मंत्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े। ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी दोनों को कोई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजाना शुरू कर दिया। तभी वहां नागा वेसुकी नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी ने झुककर नागा वेसुकी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। नागा वेसुकी शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। उसने पता था कि ब्राह्मण सिद्धि मंत्रा बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने पुत्र के कारण काफ़ी कष्ट में हैं, इसीलिए नागा वेसुकी ने उसकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा और जिससे ढेर सारा धन, जेवर और सिक्के की बरसात होने लगी। इसके बाद नागा वेसुकी ने सिद्धि मंत्रा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी जरूरत से हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते हुए नागा वेसुकी वहां से गायब हो गए। इसके बाद सिद्धि मंत्रा और उसकी पत्नी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन बटोरा और नागा वेसुकी का धन्यवाद कहकर वहां से चले गए। इधर अपने घर के माता पिता ना पाकर मानसिक बहुत दुखी और चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत ना फंस जाएं।
क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वह उसके सारे उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। मानिक दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंचा। उसे देखकर कि उसके माता पिता लौट आए हैं, यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उससे पूछा कि वह कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने मानिक के प्रश्न को टाल दिया और उसे दूसरी बात करने लगे। अगली सुबह उन्होंने मानसिक को ढेर सारा धन दिया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। माता पिता के पास इतना सारा धन देखकर मानिक को बहुत काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने उसे पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्होंने वचन दिया कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपने पिता के साथ पाठ पूजा में जुट गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बनता है। धन्यवाद। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।